किच होना ठीक नहीं है। लोगों के घर में किचन तो छोटा है, किच किच बहुत बड़ा है। हर आदमी बात लड़ा रहा है। घर में वकील तो एक ही आदमी है, लेकिन LLB सब पास है। जिसको देखो वही तार्किक है। जो असली वकील है वही चुप हो जाता है, हार मान लेता है। नकली वकील सब ताल ठोक कर कहते आइए, हरा न दो तो देख लेना। ये बात लड़ाने वाले लोग, ऐसे घरों में शांति कभी नहीं रहती। कम बोलना, धीरे बोलना, सत्य बोलना और हितकारी बोलना, ये बहुत आवश्यक है। कितने घरों में लोग बहुत झूठ बोलते हैं। पत्नी अपने पति से झूठ बोलती है, पति अपनी पत्नी से खूब झूठ बोलता है, बेटा बाप से झूठ बोलता है, बाप सबसे झूठ बोलता है। सारा घर झूठों का है, चोट्टों का है। सब चोट्टा और झूठा भरे हुए है। पूरा घर तबाह है। एक आदमी कह रहा था हमारे घर में बाहर के चोरों से तो कोई डर ही नहीं, वो आते ही नहीं है। हमने कहा क्यों नहीं आते? बोले घर ही के चोर पहले से ही सब सफाया कर देते हैं, कुछ बाहर के चोरों के लिए बचता ही नहीं है। घर के चोर रोज हाथ मारते रहते हैं। बोले हम खेत में चले जाते हैं तो हमारे घर की लेडीज जो है गेहूं निकाल कर एक बोरी बेच लेती है, कोई चावल बेच लेता है। पूरा घर कंगाल हो गया। गुरुदेव क्या करूं? हमको पत्नी भी मिली तो चुट्टी मिली, क्या करूं? मैंने कहा कि थोड़ा उसे प्रवचन सुनवाइए। बोले प्रवचन हम भी नहीं सुनते हैं, अच्छे आदमी हम भी नहीं हैं, हम भी गेहूं बेच बेच कर दारू पीते हैं। तो वो गेहूं बेच बेच कर आइसक्रीम खाती है, बर्फी खाती है। वो बोलती है जिस दिन दारू छोड़ोगे उसी दिन मैं छोड़ूंगी ये सब। तुम दारू पियोगे तो मैं बर्फी खाऊंगा। अब मेरी आदत छूटती नहीं है। मैंने कहा किसी आदत को छुड़ाने के लिए कोई दूसरी अच्छी आदत बनाना पड़ता है। जो पैर में कांटा चुभ गया है, वो चुभे हुए कांटे से दर्द हो रही है। उस चुभे हुए कांटा को निकालने के लिए एक नया कांटा उठाना पड़ता है। उस नए कांटे से ये चुभे हुए कांटे को निकाल कर बाहर कर दिया जाता है और फिर दर्द से छुटकारा मिल जाता है। अगर शराब की आदत है तो प्रवचन सुनने की आदत बना लो, तो धीरे धीरे शराब की आदत का कांटा निकल कर बाहर हो जाएगा और जीवन का दर्द मिट जाएगा, पीड़ा मिट जाएगी। कितने लोगों की मिट्टी खाने की आदत है। कितने लोगों को पुरानी ईंट का जो घिसा हुआ माल होता है वो खाने की आदत है। कितने लोग कोयला खाते हैं। कितने लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन के अलावा कुछ भी नहीं लेते। चाय का भी नशा नहीं, छोटी सी तंबाकू भी नहीं खाते हैं, लौंग खाने की भी इच्छा नहीं। शुद्ध पवित्र जीवन है। कितने कथाकार लोग भी व्यास गादी पर बैठकर बेतहासा पान तमाकू खाकर राम कथा बोलते हैं। चौपाई बोलते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, पान तमाकू खाने की है तैयारी, मंगल भवन अमंगल हारी। क्या ये कथाकार, जिस कथाकार का खुद ही आकार ठीक नहीं है, खान पान का आकार ठीक नहीं, बोलचाल का आकार ठीक नहीं, स्वभाव चरित्र का आकार ठीक नहीं, वो कथाकार क्या खाक संसार के आकार को सुधार सकेगा? कथाकार का खुद का आकार ठीक हो जाए और प्रवचनकार का आकार ठीक हो जाए, पत्रकार का आकार ठीक हो जाए, तो जिंदगी में सोच लो कि पूरे संसार का आकार बदल देने की सामर्थ्य आपके अंदर है। जो खुद का आकार सही कर लेता है और दुनिया